ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में क्या है? ऐसा बिहेवियर है बायर का जिसमें कंज्यूमर की हाई इन्वॉल्वमेंट होती है परचेज करते हुए, और वो ब्रांड्स में जो डिफरेंस परसीव कर रहा होता है वो भी हाई होता है। मतलब डिफरेंस ज्यादा अज्यूम कर रहा होता है। हाई कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि विजिबल, ज्यादा डिफरेंस जो होता है। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या होता है कि जो चीज मुश्किल होती है, जिसमें बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर ऐसा बिहेवियर है किसी भी कंज्यूमर का, ऐसी करेक्टरिस्टिक्स, दो करेक्टरिस्टिक्स मिलके बिहेवियर बन रहा है ना। एक हम देख रहे हैं कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट को, और दूसरा हम देख रहे हैं कि वो ब्रांड्स में डिफरेंस कितना परसीव कर रहा है। परसीव करने का मतलब है कि क्या सोच रहा है, उसके माइंड में ब्रांड्स का कितना डिफरेंस है। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर ये कहता है इस बिहेवियर के अकॉर्डिंगली इसमें ऐसे प्रोडक्ट आ जाते हैं जिसमें कंज्यूमर जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी हाई है, और वो जब परचेज करेगा तो उस टाइप के वो ब्रांड्स में डिफरेंस भी हाई अज्यूम कर रहा है। इसमें एग्जांपल क्या आ जाए, क्यों ये नॉर्मली इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक्सपेंसिव होते हैं, और इनकी जो परचेज है वो भी इनफ्रीक्वेंट होती है। ऐसा नहीं कि आप रोज रोज कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बहुत कम आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हैं। उनमें डिफरेंस भी ज्यादा होता है, वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी होते हैं। ठीक है। जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फोन्स। ठीक है। अगर आप वो खरीदने जाते हैं तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो, एक आप देखते हो कि i5 ले लें, एक आप देखते हो i7 कोर ले लो, इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, आप इसमें जो है वो डिफरेंस भी अज्यूम कर रहे होगे। आप इसमें कॉम्प्लेक्स भी होगा क्योंकि वो आपने रोज रोज तो नहीं परचेज करोगे आप। ठीक है। तो ये इस तरह का जो बिहेवियर, इस तरह के प्रोडक्ट्स की तरफ जो बिहेवियर होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। इसमें कंज्यूमर जो है लेस फ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट परचेज कर रहा होता है। तो यहाँ पे अब जो कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी जो है, जो प्रोडक्ट सेल कर रही है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि वो कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करे। उसके अलावा कंपनी को चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे प्रॉपर। ठीक है। तो जब आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल फीचर्स, डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, कंज्यूमर के लिए करेक्टरिस्टिक्स को, प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स को समझना वो इजी होगा, उसको लर्न करना इजी होगा। वो जब लर्न इजीली कर लेगा अल्टीमेटली उसके लिए चूज करना इजी हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ये हो गई। उसके बाद सेकंड है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर के अकॉर्डिंगली ये ऐसा बिहेवियर है, ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट हाई है, बट ब्रांड्स का जो डिफरेंस है वो फ्यू परसीव डिफरेंसेस हैं। मतलब कि यहाँ पे भी जो परचेज है वो इनफ्रीक्वेंट है, कंज्यूमर हाईली इन्वॉल्व है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ही है, लेकिन जो प्रोडक्ट कंज्यूमर बाय करने जा रहा है उस प्रोडक्ट में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि इसकी एग्जांपल में आ जाता है कि अगर कोई कंज्यूमर जो है वो कारपेट खरीदता है, एक कंपनी से कारपेट खरीदता है दूसरी कंपनी का कारपेट, उसको इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं उसमें पता चलेगा। या फिर डायमंड रिंग की एग्जांपल आ जाती है इसमें। पता कब चलेगा? जब आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, उसको यूज करते हैं, उसके बाद आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है, क्या हमने जितनी प्राइस में परचेज किया है ये ठीक है, नहीं ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर में एग्जांपल कारपेट, दूसरी एग्जांपल डायमंड, फिर इसके अलावा एग्जांपल इसमें आ जाती है लॉन मूवर्स, जो मशीन्स होती हैं, मूविंग मशीन्स जो होती हैं। ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाय बिहेवियर की, क्योंकि इनके ब्रांड्स में इतना ज्यादा डिफरेंस परसीव नहीं कर रहा होता कंज्यूमर। ठीक है। अच्छा, लेकिन जो डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर है उसमें फिर एक एक्सपीरियंस कंज्यूमर का आ जाता है पोस्ट परचेज डिसोनेंस का। पोस्ट परचेज डिसोनेंस का मतलब ये होता है आफ्टर
जब उसने परचेज कर ली एक चीज, उसके बाद जो डिस्कम्फर्ट एम्प्लॉय उसको कंज्यूमर को फेस करना पड़ता है। कंज्यूमर को क्या डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ सकता है कि मैंने एक चीज खरीद ली, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी का कारपेट खरीद लिया, खरीदने के बाद मुझे पता चला कि इससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का और इससे कम प्राइस में कारपेट किसी दूसरी जगह से मिल रहा था। तो ये क्या होगा, ये बायर के लिए एक डिस्कम्फर्ट पैदा कर देता है कि मैंने जो चीज परचेज किया वो तो मैंने डिसएडवांटेज में रह गई मैं, कि मैंने तो उसको महंगा भी खरीद लिया और इससे ज्यादा अच्छी चीज सस्ते में मिल रही थी। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोस्ट परचेज डिसोनेंस, क्योंकि ब्रांड्स में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इस वजह से जो है समटाइम्स आफ्टर बाइंग कंज्यूमर को ये डिसोनेंस जो है वो फेस करना पड़ सकती है। ठीक है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, इस डिसोनेंस को कंट्रोल करने के लिए जो मार्केटर्स हैं वो आफ्टर सेल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को कि वो अच्छा फील करें कि उन्होंने अच्छे ब्रांड को चूज किया है, उनकी चॉइस अच्छी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप आ जाती है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल का मतलब क्या, आदतन आउट ऑफ हैबिट आप एक चीज बाय कर रहे हैं। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर का मतलब ये है कि ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कंज्यूमर की लो इन्वॉल्वमेंट है और उसमें जो ब्रांड में जो डिफरेंस है वो भी फ्यू डिफरेंस परसीव कर रहा है, इन्वॉल्वमेंट भी लो है और जो परसीव डिफरेंस है प्रोडक्ट में ब्रांड में वो भी फ्यू डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर होता है। ये नॉर्मली जैसे आप जाते हैं रूटीन ग्रोसरी की चीजें लेने, अगर आप मैं एक टेबल सॉल्ट है लेट्स सपोज मैं लेने जा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं मार्केट में गई हूँ, ग्रोसरी करने के लिए गई हूँ, मैंने टेबल सॉल्ट एक परचेज करना है ना, तो मेरे पास एक कंपनी का भी सॉल्ट है, दूसरी कंपनी का सॉल्ट भी अवेलेबल है, मुझे उन दोनों में मैं बहुत ज्यादा डिफरेंस परसीव नहीं करती कि नमक ही है ना अल्टीमेटली, एक कंपनी का ले लें दूसरी का ले लें, इतना कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और ना ही मेरी इसमें कोई हाई इन्वॉल्वमेंट है, ना कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है जिसपे मैं बहुत ज्यादा सोचूं कि मुझे खरीदना चाहिए, ये नहीं खरीदना चाहिए, वो परचेज करना चाहिए। ठीक है, ये लो कॉस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये फ्रीक्वेंटली कंज्यूमर इनको बाय कर रहा होता है। ठीक है, कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट लो होती है इसमें। इसमें नॉर्मली परचेज करने की रीजन क्या होती है, ब्रांड फेमिलियरिटी, कि आप क्योंकि एक दफा एक ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो क्यों आप उससे फेमिलियर हो गए हैं, तो आप बार बार उसी को आउट ऑफ हैबिट बाय करते जाते हैं। ठीक है, ये आउट ऑफ हैबिट आप इस प्रोडक्ट को बाय, ये बिहेवियर होता है। तो यहाँ पे क्योंकि लो इन्वॉल्वमेंट है, ब्रांड का डिफरेंस भी कोई ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे मार्केटर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए या अपने प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करने के लिए उसके फीचर्स जो हैं उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें नए टेस्ट ला सकते हैं, उसकी पैकेजिंग को चेंज कर सकते हैं, उस पर प्रमोशंस ऑफर्स दे सकते हैं। ये तरीका होता है यहाँ पे बायर को जो है वो अट्रैक्ट करने का। ठीक है, फिर लास्ट जो टाइप है वो है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। वैरायटी सीकिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे कंज्यूमर की, इधर भी कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो लो है, लेकिन ब्रांड का डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है। मतलब कंज्यूमर ने एक प्रोडक्ट खरीदना है, उसकी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उसमें उसकी जो वैरायटी है वो उसमें वैरायटी चाहिए, चेंज चाहिए, डिफरेंस जो है वो अज्यूम कर रहा होता है यहाँ पे कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हैं बिस्किट परचेज करने, आपके पास आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रही हैं, आपको क्रीम वाला बिस्किट भी है, चॉकलेट बिस्किट भी है, आपको उसमें जो है वो क्रैकर्स भी मिल जाते हैं, आपको स्वीट बिस्किट भी मिल रहा है। ठीक है, आपको सॉल्टेड में भी वो क्रैकर्स जो है वो भी मिल रहे हैं, आप डिफरेंट वेराइटी है ना। अब आप लेट सपोज आप, मैं ये कहती हूँ कि एक मेरी चॉइस है, मैं हमेशा वो चॉकलेट वाला बिस्किट जो है वो खाती हूँ, उसके बाद मैं बोर हो जाती हूँ कुछ टाइम खाने के बाद, मैं कहती हूँ कि मुझे वेराइटी चाहिए, चेंज चाहिए। ठीक है, तो आउट ऑफ बोर्डम सिंपली यहाँ पे कंज्यूमर क्या करते हैं, नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करता है, वेराइटी चाह रहा होता है। आप एक शैम्पू यूज कर रहे हैं ब्रांड का, आप हमेशा उसी को यूज कर रहे हैं, उसी को यूज कर रहे हैं, आप बोर हो जाएंगे यूज करने के बाद, आप कहते हैं कि नहीं, अब
इसमें या डिफरेंट कलर्स आ गए हैं, डिफरेंट टेस्ट आ गए हैं, आप उसको करना चाहते हो टेस्ट, या डिफरेंट कलर्स हैं आप उसको कंज्यूम करना चाह रहे हो, तो वैरायटी इसमें बेसिकली जो है वो पर्पस होता है मेन कंज्यूमर का लेना। कोई इतनी इवैल्यूएशन नहीं होती ब्रांड की, क्योंकि ये भी लेस कॉस्टली होता है। तो आउट ऑफ बोर्डम जो है वो सिंपली कंज्यूमर जो हो नया प्रोडक्ट जो वो ट्राई करना चाहता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो मार्केटर्स हैं, कंपनीज हैं, उनके लिए क्या है कि वो क्या करें। मार्केटर्स के लिए, कंपनीज के लिए ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स की शेल्फ स्पेसिंग करवाएं। जब आप मार्केट में जाते हैं, शेल्फ पे आप देखते हैं नया प्रोडक्ट पड़ा हुआ, आपको नजर आता है, पैकेजिंग की अट्रैक्टिंग होती है, नया प्रोडक्ट नजर आ रहा होता है, उसमें वैरायटी भी नजर आ रही होती है, डिफरेंट कलर। जैसे आप एक नूडल्स की एग्जांपल ले लें, चिकन है आपके पास, मसाला है, उन्होंने नई कनौर ने इतने डिफरेंट जो है वो नए नए फ्लेवर्स जो है वो निकाल रहे होते हैं, नए नए फ्लेवर्स ला रहे होते हैं, लेज है उसमें नए नए फ्लेवर्स वो ला रहे होते हैं। तो क्यों होता है? सिंपली वैरायटी, कि इन कस्टमर जो है वो अल्टीमेटली वैरायटी चाह रहा होता है। ठीक? तो वैरायटी चेंज जो है वो मार्केटर को, यहाँ पे कंपनी को उस पर फोकस करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये चारों तरह के जो बिहेवियर्स हैं कंज्यूमर के, प्लस उसके साथ जो मार्केटर की स्ट्रैटेजीज है कि मार्केटर को कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए किस बिहेवियर के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपने इनकी एग्जांपल्स ये जो दिखी हुई है साइड पे ये करनी है, प्लस जो मार्केटर आपने इसको पढ़ना है, इस चारों को ये आपने बुक से पढ़ना है। ये जो बिहेवियर्स है ना, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आपने इन चारों को बुक से पढ़ना है, डेफिनेशंस भी करनी है, इसकी एग्जाम्पल भी करनी है, और प्लस इसके अलावा आपने इसकी